नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। मुझे आशा हो है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग व्याकरण देखने वाले हैं, जो 1 से 10th तक में आपको काम आएगा। उससे आगे भी व्याकरण में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्याकरण में आज हम लोग भाषा और वर्ण के बारे में जानने वाले हैं, जो आपको सीधे दिमाग में चला जाएगा। तो आप लोग को बच्चों पता होना चाहिए, जो हिंदी में 50 नंबर कहाँ से पूछा जाता है, तो व्याकरण में से। 50% व्याकरण में से पूछा जाता है और 50% बुक में से पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग ये जानेंगे, जो भाषा क्या है, भाषा कहते हैं किसको, यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोलते अपने मन की बातों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। बोले अपने मन की बात, मतलब अपना जो मन में आप लोग को जो बात है, उसको जो बाहर करते हैं, जो बताते हैं दूसरे के सामने, वही भाषा है। तो अपने मन की बातों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। अपने मन की बातों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। तो अपने मन की बातों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। अब देखिए, भाषा कितने प्रकार के भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा 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 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, मौखिक। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी इसका परिभाषा है मौखिक भाषा का। मुंह से जो बोलकर अपनी बात को दूसरे रंग हम प्रकट करते हैं, वही मौखिक भाषा है। मुंह से बोलकर अपनी भावना को प्रकट करने का साधन ही मौखिक भाषा कहलाता है। मुंह से बोलकर अपनी भावना को प्रकट करने का साधन ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे देखिए, बोलता है मम्मी को, आप लोग बोलते मुझे खाना दो, ये मुंह से न बोले तो यही मौखिक भाषा है। माँ पैसा देती, मुंह से न बोले तो यही मौखिक भाषा है। तो चलिए, भाषा अपने मन की बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते उन्हें ही भाषा कहते हैं, या अपने मन की बातों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक, तो मुंह से बोलकर अपनी बातों को प्रकट करने का साधन ही मौखिक भाषा कहलाता है। मुंह से बोलकर अपनी भावना को प्रकट करने का साधन ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे देखिए, आप लोग बोलते हैं मुझे खाना दो, माँ पैसा दो, तो ये मुँह से नहीं बोले, इसलिए यह मौखिक भाषा है। लिखित भाषा दूसरा है आपका लिखित भाषा। तो लिख कर अपनी भावनाओं को प्रकट करने का साधन ही लिखित भाषा कहलाता है। तो हम लोग जो लिख कर बताते हैं किसी को, वही लिखित भाषा है। तो लिख कर अपनी भावना को प्रकट करने का साधन ही लिखित भाषा कहलाता है। लिख कर अपनी भावनाओं को प्रकट करने का साधन ही लिखित भाषा कहलाता है। जैसे देखो, शिक्षक बोर्ड पर विज्ञान लिख रहे, जैसे शिक्षक विज्ञान लिख रहे, तो वो लिख कर ना समझा रहे हैं आप लोग को, वही लिखित भाषा हुआ। तो भाषा क्या है, अपने मन की बातों को दूसरे के पास प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। मौखिक भाषा, मुंह से बोलकर अपनी भावना को प्रकट करने का साधन मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा, लिख कर अपनी भावना को प्रकट करने का साधन ही लिखित भाषा कहलाता है। अब चलिए, तीसरा सांकेतिक भाषा, ये बहुत कम पूछता है आपको। इशारों की सहायता से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का साधन ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे देखिए, बौक रहता है ना, बौका, तो सब बौक जो रहता है वो इशारे से बताता है कोई बात, तो उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। इशारों की सहायता से अपनी भावना को प्रकट करने का साधन ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। हम चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ से, भाषा से। तो भाषा क्या है, अपनी मन की बातों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा 3 प्रकार को होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मुंह से बोलकर अपनी भावनाओं को प्रकट करने का साधन ही मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा, लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट करने का साधन ही लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा, इशारों की सहायता से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का साधन ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब देखिए, अब आप लोग को होगा क्या,
आप लोग होगा वो वर्ण, क्या होगा वर्ण। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, गलती से लिखा गया है क्या वर्ग। यहाँ पे होगा आपको वर्ण, क्या होगा, क्या होगा वर्ण। तो देखिए वर्ण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण भाषा की वो छोटी ध्वनि है जिन्हें खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की वह छोटी ध्वनि है जिसे खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह छोटी ध्वनि है जिसे खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। पहला है स्वर वर्ण। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है और इसे खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण, स्वर वही ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अब आप लोग बताएं स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11। कितनी है, 11। कौन कौन है, तो अ आ ई उ री ए ऐ उ ओ औ अ। देखिए स्वर वही ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन, तो आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11। वर्ण वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की वह छोटी ध्वनि है जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11, अ से औ तक। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों व्यंजन वर्ण के बारे में। तो दूसरा है, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वह ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता है। व्यंजन देखिए, अब वही ध्वनियाँ, उसमें स्वर वर्ण में क्या था, वे ध्वनियाँ जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। और व्यंजन वर्ण में क्या है, वे ध्वनियाँ जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी, 11। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 35। तो कहाँ से, तो क से ह तक। क से ह तक क्या है, व्यंजन वर्ण की संख्या। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 35। तो बच्चों हमें आशा है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं।